मतलब गांव की कहावत है राहुल जी कि मीठा मीठा गट गट और तीता तीता थू थू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना पहुंचते ही राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को पाकिस्तान की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो बातें बोलते हैं, पाकिस्तान उसी बात का समर्थन करता है। वहीं उन्होंने तिरुपति के प्रसाद में मिलावट मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से हो। वहां की जो सरकार थी, एंटी हिंदू की सरकार थी। हमने भी पहले 2 साल पूर्व सुझाव दिया था लेकिन नहीं माना था। कन्वर्जन पर विश्वास करने वाले लोग हैं। उनके पिता ने भी कहा था कि हिंदू के देवी देवता और धर्म के खिलाफ के सबसे बड़ी साजिश है। इसमें मिलावट का हिस्सा केस नहीं हो, बल्कि जो जांच में दोषी पाएंगे उन पर हत्या, फांसी और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। ये गिरिराज सिंह जी, ये लड्डू में जो बातें सामने आई है तिरुपति के लड्डू में, क्या कहेंगे इस पे? थोड़ा आगे आ जाइए। अब कितना आ गया? अब मेरी आवाज जितना है उस देखिए, मैंने अभी पीछे कहा था, एक तो इस साजिश का सीबीआई से जांच होना चाहिए। पहली बात, सीबीआई से क्यों होनी चाहिए जांच? पूरे देश में जो दूध का रेट है और जो वो 320 रुपये में घी लेने की बात सामने आई है, ये एक साजिश है। मैं खुद तिरुपति 2 साल पहले उस ट्रस्ट से कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की डेयरी संस्थान है यहाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उससे घी लीजिए, लेकिन नहीं लिया। इससे साफ जाहिर है जो वहाँ की सरकार थी वो सरकार एंटी हिंदू थी। एंटी हिंदू हम इसलिए कह रहे हैं, वो कन्वर्जन में विश्वास उनके पिताजी ने भी काफी कराया था। तो कहीं कोई साजिश तो नहीं जो हिंदुओं के देवी देवताओं और धर्म के खिलाफ? इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं कि इसमें केवल मिलावटी का केस नहीं हो, बल्कि हत्या, फांसी, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो, जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो बात मैंने बोली, बीजेपी उसमें झूठ मिला के प्रचार कर रही है। मतलब गांव की कहावत है राहुल जी कि मीठा मीठा गट गट और तीता तीता थू थू। आपके कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी ने नहीं कभी खंडन किया, आपके पार्टी के प्रवक्ता ने खंडन नहीं किया। आप तो हफ्तों दिन तक भारत को गाली देने का काम किया, सिख समुदाय को अपमानित करने का काम किया, सिख के धर्म पर चोट पहुंचाया। आपका यही काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस का एक ही काम है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका जीभ काटना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं का काम है, कांग्रेस के जो लीडर है उनका जीभ काटना। अच्छा, खड़गे जी से अच्छा आदमी कौन मिलेगा जो दिल की बात कह दिए? उन्होंने कहा 20 सीट अगर और मिल जाता तो मैं मोदी सहित सबको जेल में बंद कर देता। यानी इंदिरा जी का दूसरा रूप राहुल गांधी बन के पैदा ले रहे थे। ये देश, ये लोग, कर्नाटक की सरकार, मुस्लिम परस्त सरकार, ये अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े या लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान परस्त सरकार,
ये जो बोलते हैं पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। जो पाकिस्तान बोलता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही बोलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, चाहे देश रहे या ना रहे। मैं मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते रहूं। वैसे में कहा है इस सब जगह हार जाएंगे आप लोग, महाराष्ट्र भी हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे। ओवैसी के ऊपर टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। ओवैसी ने सर ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में वक्त की 1,31,000 संपत्तियां हैं, उसमें से 1,12,000 का कागज नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का नाम है। वक्फ बोर्ड पसमानदा मुसलमानों का विरोधी है, क्योंकि उसके कमिटी में कहीं भी पसमानदा गरीब मुसलमान नहीं है, कहीं भी महिला नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन नहीं चलेगा भारत में। भारत में कानून चलेगा। ये क्या पाकिस्तान है जो सब जमीन आप हड़प लोगे, मंदिर का सबका? ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का दूसरा नाम। दिल्ली में जो सरकार ने आज शपथ ली है, क्या उसको अरविंद केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे क्या? लालू यादव जी जेल से कैसे सरकार चलाते थे? राबड़ी जी थी मुख्यमंत्री। ये जीतन राम मांझी जी ने कुछ कहा था। मैं कह रहा हूं दिल्ली में केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे, हरियाणा में जाके रोएंगे कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूं, मुझे बना दो।